हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, तुम देना साथ में रखे आज के एपिसोड में ऐसा तूफान आया जिसने अपराजिता की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक तरफ ललित का नया ड्रामा तो दूसरी तरफ मालती का ऐसा फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब ललित पूरे परिवार के सामने अपने हाथ की नस काटने की धमकी देता है। घर में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अपराजिता के चेहरे पर जरा भी डर दिखाई नहीं देता। वहीं चंद्रभागा तुरंत समझ जाती है कि ललित सिर्फ भावनात्मक नाटक कर रहा है। फिर भी वो रोने का दिखावा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। ललित बार बार कहता है कि वो अपराजिता के बिना नहीं जी सकता। पूरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है। तभी मालती दौड़कर आती है और ललित के हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सभी को चौंका देता है। मालती अपराजिता पर बरस पड़ती है। वो उसे पत्थर दिल और निर्दयी कहती है, लेकिन अपराजिता चुप रहने वालों में से नहीं है। वो चाकू उठाकर वापस ललित के हाथ में थमा देती है और कहती है, अगर सच में हिम्मत है तो कर लो जो करना चाहते हो। अपराजिता की ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। वो साफ कह देती है कि पिछले 4 सालों से वो यही धमकियां सुन रही है और ललित की असलियत को बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसके लिए ये कोई नया ड्रामा नहीं है। उधर दूसरी तरफ रक्षित बार बार अपराजिता को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं उठता। वहीं रक्षित के जन्मदिन की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। इरा पूरी तरह यकीन कर चुकी है कि आज रक्षित उसे प्रपोज करने वाला है। सुधा भी अचानक उसकी तारीफ करने लगती है, जिससे शीला को शक होने लगता है कि जरूर कोई बड़ी योजना चल रही है। इसी बीच विवान वहां पहुंच जाता है और ईरा के सारे सपनों पर पानी फेर देता है। वो हंसते हुए कहता है कि जिस अंगूठी को देखकर वो खुश हो रही है वो उसके लिए है ही नहीं। ये सुनकर ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कहानी वापस अपराजिता के घर की तरफ मुड़ती है। मालती एक बार फिर अपराजिता पर दबाव बनाती है और कहती है कि ललित बदल चुका है। वो अपराजिता को आदेश देती है कि तलाक के कागज जला दे और तुरंत ललित के घर वापस चली जाए, लेकिन अपराजिता साफ इनकार कर देती है। जवाब सुनकर मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर वो एक ऐसा अल्टीमेटम देती है जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। मालती कहती है कि अगर अपराजिता ललित के पास नहीं जाएगी तो उसे ये घर छोड़ना होगा। इसी दौरान रक्षित का फोन गलती से कनेक्ट हो जाता है और वो पूरी बातचीत सुन लेता है। राम गोपाल मालती को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। यहाँ तक कि ललित भी दिखावे के लिए अपराजिता का पक्ष लेने का नाटक करता है और फिर चंद्रभागा के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन मालती अपने फैसले पर अड़ी रहती है। राम गोपाल उसे कहते हैं कि ये घर सिर्फ मालती का नहीं है और अपराजिता को कोई घर से नहीं निकाल सकता। मगर मालती धमकी देती है कि अगर अपराजिता रुकी तो वो घर छोड़ देगी। अपने माता पिता के बीच बढ़ते झगड़े को देखकर अपराजिता एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो ऊपर जाती है, अपना सामान पैक करती है और सूटकेस लेकर नीचे आ जाती है। मालती को लगता है कि आखिरकार अपराजिता उसकी बात मान गई है और ललित के घर वापस जाने वाली है। लेकिन अगले ही पल अपराजिता सबको चौंका देती है। वो कहती है कि वो ये घर जरूर छोड़ रही है, लेकिन कभी भी ललित के पास नहीं जाएगी। वो साफ शब्दों में कह देती है कि ललित के घर लौटने से अच्छा है कि वो नरक में चली जाए। ये सुनकर राम गोपाल की आंखें भर आती हैं। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अपराजिता अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं होती। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए अपराजिता अपना सामान उठाती है और घर की दहलीज पार करने लगती है। जाते जाते वो आखिरी बार मुड़कर मालती को देखती है। उधर रक्षित भी उसी समय अपराजिता के मोहल्ले में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अपराजिता की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या रक्षित अपराजिता का सहारा बनेगा? क्या मालती अपनी गलती का एहसास करेगी? और ईरा को जब सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।